तो रविंद्र चौबे ने क्या कुछ कहा ये तो आपने सुना, और उनके इसी बयान पर गजेंद्र यादव ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में आपस में बहुत द्वंद्व है और अलग अलग लोग अलग अलग नेता चाहते हैं। उन्होंने कहा कांग्रेस नेताओं के बयान द्वंद्व को दिखाते हैं और रविंद्र चौबे के भूपेश बघेल को पीसीसी चीफ बनाने के बयान पर शिक्षा मंत्री रविंद्र चौबे ने तंज भी कसा। तो गजेंद्र यादव ने कहा कि कांग्रेस में आपस में द्वंद्व है। अब ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, उसमें मैं क्या कहूँ। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि आपस में इनका कितना द्वंद्व है कोई एक दूसरे को देख नहीं सकता। पूर्व मुख्यमंत्री जी अलग चाहते हैं, उसके समर्थक अलग चाहते हैं, वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष अलग चाहते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री अलग चाहते हैं। तो ये जो आपने जो बयान की बात कही पूर्व मंत्री जी का, ये अंतर्द्वंद को प्रदर्शित करता है। जुल्फिकार अली जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। जुल्फिकार, रविंद्र चौबे का बयान हमने सुना और गुटबाजी कहीं ना कहीं झलकती है और बीजेपी को एक मौका मिल गया निशाना साधने का। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी को एक मौका मिल गया और जिस तरीके से कांग्रेस के अंदर कहीं ना कहीं तो गुटबाजी है और ये कांग्रेस के लोग भी मानते हैं और कांग्रेस बात को कहती रही है कि कांग्रेस के अंदर लोकतंत्र है और यही वजह है कि लोकतंत्र होने की वजह से कांग्रेस के नेता अपने मन की बात सार्वजनिक मन से कहते हैं। यहाँ पर पूर्व मंत्री रविंद्र चौबे ने जिस तरीके से बयान दिया और जो उनका बयान चर्चा का विषय बना हुआ है, तो उससे तो साफ है कि मौजूदा जो पीसीसी अध्यक्ष हैं दीपक बैच की पार्टी के अंदर पकड़ नहीं है, उसकी स्वीकार्यता नहीं है। जिस तरीके से रविंद्र चौबे ने अपने बयान में मुखरता से कहा कि जो किसान के बेटे हैं और वो किसानों की लड़ाई पहले जिस तरीके से लड़े हैं और आने वाले वक्त में भी लड़ेंगे, पहले लड़ाई लड़े, कांग्रेस की सरकार बनी और अब उनके हाथों को मजबूत करना है। तो ये संकेत साफ है कि वरिष्ठ नेता रविंद्र चौबे क्या चाहते हैं। हो सकता है कि उनके साथ ऐसे कई और नेता हों, क्योंकि कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, जो पदाधिकारी हैं, वो आक्रामकता चाहते हैं कि सत्ता को लेकर आक्रामक रहें और आक्रामकता अगर कहीं नजर आ रही है कांग्रेस के नेताओं में तो वो भूपेश बघेल की, क्योंकि भूपेश बघेल सीधे तौर से केंद्रीय नेतृत्व को भारतीय जनता पार्टी की चुनौती देते हैं। तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को भी मौका मिला, क्योंकि मौजूदा वक्त में पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैच हैं और अगर मांग उठ रही है भूपेश बघेल की तो सवाल तो है। जी बिल्कुल लाजमी है ये सवाल उठना। बहुत बहुत शुक्रिया जुल्फिकार आपका जानकारी के लिए। रायपुर से खबर, भूपेश बघेल पर बीजेपी का निशाना। बीजेपी प्रवक्ता संतोष पांडे ने निशाना साधा है कांग्रेस का हाथ माओवादियों के साथ और बी सुदर्शन रेड्डी को उम्मीदवार बनाना चिंताजनक है। उन्होंने कहा कि बी सुदर्शन रेड्डी ने सलवा जुडूम पर फैसला दिया। तो देखिए भूपेश बघेल पर बीजेपी ने निशाना साधा। बीजेपी प्रवक्ता संतोष पांडे का बयान आया है, क्या कुछ कहा है सुनवाते हैं। जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग भूपेश बघेल ने किया है माननीय अमित शाह जी के लिए, ये घोर निंदनीय है। और इसलिए भी कि जो व्यक्ति अपनी पूरी सरकार को कोल स्कैम में, कोल घोटाले में जो झोंक दिया, जिसके अनेक आईएएस अफसर जेल में रहे, महादेव सट्टा में